हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और डर्बीशायर के बीच में। कल के मैचेस की बात करें, कल के मैच की बात करें तो काफ़ी बेहतर गया था हमारे लिए। हमारे जितने भी पंड्स थे उन्होंने सही परफॉर्म करा। हालांकि जो मैच का प्रेडिक्शन था वो सही नहीं गया था। हमने एक्सपेक्ट तो करा था कि डरहम की टीम बेहतर करेगी, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ होती है बैटिंग से वो कंप्लीट फेल हो गई कल के मैच पर। लेकिन ये चीज़ भी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच सरे की बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि डरहम का स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग से रहा नहीं है और वही चीज़ जो है हमें देखने मिला। डरहम एज ए बॉलिंग साइड उतना कुछ अच्छा वो नहीं कर पाए, और बैटिंग की बात करें तो वो भी उनका फेल हो गया, तो मैच उनकी तरफ से निकल गया हाथ से। अभी अगर हम इस मैच की बात करेंगे तो एसेक्स का पहला मैच हो रहा था लैंकाशायर से, जो मैच हो नहीं पाया था, और डर्बीशायर बहुत ही बुरी तरीके से पहला मैच हारी है। पिछले सीजन में हमने क्या देखा था कि एसेक्स काफ़ी अच्छा कर रही थी इस फॉर्मेट में। ऑफ कोर्स वन ऑफ द टीम्स हैं जिनकी तरफ से ज़्यादा प्लेयर गए नहीं हैं 100 में, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान सामना नहीं करना पड़ा है। और कुछ बहुत ही सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे पिछले एडिशन में, जैसे कि एलिस्टर कुक, रायन टेंडुलकर जैसे प्लेयर्स रेगुलरली खेल रहे थे। हालांकि रायन टेंडुलकर तो रिटायर हो चुके हैं, एलिस्टर कुक पहले कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे इंजरी के चलते। तो अभी देखना ये होगा कि इस चीज़ से वो कैसे उभर पाते हैं। और दूसरी बात है ये कि एसेस की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतर था, ठीक है। उनकी बॉलिंग स्पेशली काफ़ी अच्छी रही थी, उनके स्ट्राइक बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करता। स्पिन तो उनका स्ट्रेंथ है ही। बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था टॉम वेस्ली, एलिस्टर कुक ने। इसके अलावा जब भी मौके मिले थे यंगस्टर्स जैसे कि जॉश राइमेल, फिरोज खुशी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था। दूसरी तरफ से डर्बीशायर की बात करें तो बहुत ही खराब हालत था पिछले सीजन में उनका, और आप देख सकते हैं 9 टीमों की टेबल में आखिरी पायदान पर वो थे। ना ही बैटिंग से और बॉलिंग तो कभी इनकी स्ट्रेंथ रही भी नहीं है। अगर आप इनके मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम की बात करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा कि इनका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं होता है। और अभी तो चलो जितने बचे कुछ बॉलर्स थे उनमें से भी नहीं खेल रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप इनकी बॉलिंग से रख नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो बैटिंग में था, उनमें से भी जो बेस्ट परफॉर्मर थे फिन हडसन प्रेंटिस, वो भी अभी ससेक्स की टीम में ज्वाइन हो चुके हैं। तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं अगर मैं सही बताऊं तो डर्बीशायर के लिए पिछले एडिशन से ही, और यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और पहले मैच में ऐसा ही रिफ्लेक्शन जो है हमें देखना मिला था इनका जो पहला मैच था वहाँ पे, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, कुछ भी हमें खास वहाँ पे देखने नहीं मिला था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट ग्रुप्स की टीम रही है, तो फिर से हेड टू हेड तो आपको मिलने से रहा, लेकिन ग्राउंड की चीज़ें हमें मिलेंगी और फिर से हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। डर्बीशायर का एक मैच हुआ है तो लोगों को काफ़ी आइडिया होगा इनकी टीम के बारे में, कुछ आइडिया तो ज़रूर होगा काफ़ी, अगर नहीं भी हो तो। लेकिन एसेस का कोई मैच अभी तक नहीं हुआ है, तो देखते हैं हमारे लिए यहाँ पर कौन से बड़े बड़े पॉइंट्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में होने जा रहा है, जो इसका घर है, जो ऑफकोर्स इस इसका घर है। और अब तक तो इस ग्राउंड पे लगभग 80% मैचेस हमने कवर करे हैं अगर हम ओवरऑल समर की बात करें इंग्लैंड में, और हर सीज़न में ही हम करते भी हैं। वेदर क्लियर है। आखिरी सीज़न की बात करें तो एसेक्स ने ग्रुप 1 पे ख़त्म किया था दूसरे स्थान पर, और डर्बीशायर अपने दूसरे ग्रुप में वो थे और वहाँ पर वो 9वें स्थान पर ख़त्म किया था। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर 2-2 है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिरी मैच हुआ था मेरे ख्याल से 2014 या 2015 को, तो कोई मतलब बनता नहीं है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा गया था, जब 100 शुरू हुआ और बहुत बड़ी टीम्स के जो रहे थे मेन प्लेयर्स गायब हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया था एसेक्स ने। लेकिन उसके पहले एडिशन में जब फुल स्ट्रेंथ की टीम्स होती थी तो उतना उनका अच्छा रिजल्ट नहीं गया था। ये कुछ परफॉर्मर्स है जहाँ से आपको नोटिस करने वाली प्लेयरों में से जो अभी खेल रहे हैं, आपको जॉश राइमल देखने मिलेंगे, फियोज खुशी और टॉम वेस्ली ऑफ कोर्स हैं। टॉम वेस्ली ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, बॉलिंग से भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा था, और इनके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे बतानी है। डर्बीशायर की तरफ से कोई भी बताने लायक नहीं है। एक ही प्लेयर रहे हैं जिनके बारे में हम शायद बता सकते भी थे, वो थे फिन हडसन प्रेंटिस, जो कि खेल नहीं रहे हैं। और बॉलिंग से साइमन हर्मर, सिन स्नेडर, आर रिचर्ड, साइमन हर्मर अवेलेबल नहीं है अभी। हेड टू हेड वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें डायरेक्टली आना पड़ेगा ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। और ग्राउंड में भी आपको जो चीज़ देखने मिल जाएगा, एक नाम यहाँ पर है जिनका नाम है टॉम वेस्ली। टॉम वेस्ली की बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ जाती है, और एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 55 के आसपास है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। नॉट आउट भी कई बार रह चुके हैं, लेकिन नंबर 4 तक बैटिंग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत नीचे कोई बैटिंग आ रहे होंगे। और अगर आप बाकी फॉर्मेट्स में भी देखेंगे तो टॉम वेस्ली ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसे कोई गलत कुछ उन्होंने नहीं करा है। T20 में भी जितना मौका मिला है उन्होंने सही करा है। काउंटी चैंपियनशिप में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, तो ठीक ठाक ही रहा है। ऐसा कोई हाइप करने वाला भी नहीं और ड्रॉप करने वाला भी नहीं, ठीक ही परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो डेफिनेटली देख सकते हैं इनको। और बॉलिंग पे जेमी पॉटर जो कि अवेलेबल हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि पिछले सीजन में मैचेस कैसे कैसे हुए थे और कहाँ पे एसेक्स इतना डोमिनेट कर रही है, किस रीज़न की वजह से।
तो मिडिलसेक्स के अगेंस्ट एक मैच हुआ था एसेक्स का, मिडिलसेक्स ने बनाया था 212 रन, जहाँ पर आपको रायन टेन डोस्काटे जिनकी भी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती थी लेकिन वो खेल नहीं रहे, हार्मर भी खेल नहीं रहे, स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में मोस्टली इफेक्टिव रहे हैं, 3 विकेट उनके खाते में, बाकी वेस्ली वाल्टर नहीं है और पॉटर का भी हमें 1 विकेट देखने मिल रहा है। एसेक्स ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर आपको वेस्ली के रन दिख जाते हैं एलिस्टर कुक के साथ, और पेसर ने ही 1 विकेट निकाला हुआ था। तो बॉलिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही थी। यही एक लौता मैच था पिछले सीजन में जहाँ पर हारना पड़ा था एसेक्स को, और जहाँ पर वोस्टरशायर ने 338 रन बना दिए थे, जहाँ पर आपको हार्मर, निज्जार, स्नेटर दिख जाते हैं, और बैटिंग से कुक के अलावा वीटर जो कि ऑफकोर्स खेल नहीं रहे, पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट्स, और यहाँ पर एसेक्स का बैटिंग हो गया था कोलैप्स, ठीक है, इतने बड़े रन के सामने वो निपट गए। उसके बाद केंट के अगेंस्ट मैच हुआ, फिर से बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही, फिर से आपको स्नेटर के 2 विकेट दिख जाते हैं, रायन टेन डोस्काटे, हार्मर, एलिसन अवेलेबल नहीं है, और वेस्ली का भी 1 विकेट, वेस्ली ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था, और एसेक्स ने यहाँ पर मैच फिर से आसानी से जीत लिया बॉलिंग अच्छा करके। इस बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी, तो ये एक नाम आपको देखने मिल जाता है जॉश राइमेल का। इन्होंने पिछले सीजन में 2 मैचेस खेले थे इस ग्राउंड पे, और दोनों ही मैचेस में बैटिंग फर्स्ट में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। यहाँ पर 78 आपको दिख जाते हैं, बाकी फिरोज खुशी। पेसर्स का अपर हैंड बॉलिंग में आपको हार्मर, निज्जार ये कंसिस्टेंट रही है, बाकी प्लॉम जो कि अवेलेबल नहीं है, निज्जार खाली है। और नेक्स्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी एसेक्स ने पहले बैटिंग करी थी, फिर से राइमेल आपको दिख जाते हैं, इसके अलावा वेस्ली, वाल्टर, वीटर, हार्मर। पेसर्स का अपर हैंड फिर से सामने वाली टीम को निपटा दिया, और यहाँ पर वेस्ली ने 3 विकेट भी निकाले हुए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देख सकते हैं कई बार इनका नाम आ चुका है। बैटिंग सेकंड में तो है ही, बैटिंग फर्स्ट में भी कुछ रन हैं, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, और हार्मर, निज्जर के भी यहाँ पर 2-2 करके विकेट से हैं। तो ऐसे ये सब सीन रहा है, और आप देख सकते हैं कि बॉलिंग काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पर 188 पर निपटा दिया, 224 पर निपटा दिया, यहाँ पर 158 पर निपटा दिया। यही एक मैच था जहाँ पर उनका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था, नहीं तो यहाँ पे भी 212 पर निपटा दिया। तो बॉलिंग काफ़ी अच्छा रहा है इसी तरह से, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करें, बॉलिंग सेकंड करें, और क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है तो बैटिंग से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, इसलिए अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो चेसिंग में तो धमाका मचा दिया है, 1 विकेट खो के चेस कर लिया है, और अगर वो बैटिंग फर्स्ट भी करते हैं तब भी उनके स्कोर्स डिसेंट ही रहे। एक ही मैच थोड़ा अलग रहा था। कुछ मेजर परफॉर्मर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जहाँ से सेंट स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में, टॉम वेस्ली स्पेशली बैटिंग सेकंड में उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बैटिंग फर्स्ट में भी रन बनाए हैं उन्होंने। जॉश राइमेल 2 मैच खेले हैं, दोनों में ही उन्होंने 100 मार के रखा हुआ था पिछले सीजन में बैटिंग फर्स्ट में। इसके अलावा भी हमने कुक, चलिए अवेलेबल नहीं है तो बातें नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने करंट स्क्वाड मेंबर्स में से फिरोज खुशी को 1 मैच में देखा है। एडम वीटर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बस यही मेजर हमारे परफॉर्मेंस है, आर और निज्जार के बीच में 1-2 करके विकेट्स हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो हम बता सकते थे ग्राउंड के बारे में, और यही चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत बातें कर सकते हैं अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ, जो हमारे लिए मेजर सेक्शन है, और यहीं पे करंट चीज़ें क्या क्या हो रही हैं और कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम बातें कर सकते हैं। तो अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो एसेक्स का प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर जॉश राइमेल और निक ब्राउन ओपनिंग कर सकते हैं एलिस्टर कुक के एब्सेंस पे, फिरोज खुशी, टॉम वेस्ली, ग्रांट रॉल्फसन। अभी ग्रांट रॉल्फसन यहाँ पर ओपनिंग भी कर सकते हैं, तो कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रांट रॉल्फसन ओपनिंग करे, राइमेल या ब्राउन में से कोई एक नहीं खेले, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। रॉल्फसन मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सेकंड टीम के होकर जो मैचेस उन्होंने खेले थे ग्रांट रॉल्फसन ने उसकी बात करूँ तो उन्होंने ओपनिंग करा हुआ था निक ब्राउन के साथ। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या करती है टीम। उसके बाद रिचर्ड्स हैं, स्नेटर, पॉटर, निज्जार और आरोन बियर्ड। ऐसा हो सकता है यहाँ पे एक प्लेयर और होंगे लूक बेंकेनस्टाइन, जिनका मुझे लगता है खेलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो किसके जगह पे खेलेंगे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जनरली टीम जो करती है एसेस की टीम की 3 से ज़्यादा वो पेसर्स नहीं खिलाते हैं, और अगर ऐसा प्लेइंग 11 रह जाता है तो इनके पास 4 पेसर्स हो जाएंगे। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि मुझे हाईली लग रहा है कि लूक बेंकेनस्टाइन खेलेंगे। अभी कहाँ पे खेलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एसेक्स जनरली 3 स्पिनर तो खिलाती है टॉम वेस्ली को लेके, और आरोन निज्जर तो है ही इनके पास, तो हार्मर के जगह पे वो हो सकता है कि लूक बेंकेनस्टाइन खेले। बाकी अगर हम इस टीम की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, निक ब्राउन की बात करूँ तो निक ब्राउन काउंटी सर्किट में जो लोगों ने खेला होगा तो उन्होंने इनका नाम सुना होगा, लेकिन निक ब्राउन उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं गुजरे हैं। हालांकि लास्ट जो काउंटी मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे इन्होंने 200 रन भी मार के हुए हैं। ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो हो सकता है कि वो एडवांटेज इनको मिल जाए खेलने के मामले में भी, लेकिन उतना अच्छा फॉर्म इनका नहीं रहा है। अगर मैं सही बताऊं तो कुछ मैचों में रन ज़रूर बनाया है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे। जिस मैच में उन्होंने 200 बनाया था उसी मैच की दूसरी इनिंग्स पर 5वें गेंद पर खाता खोलने से पहले ही वो निपट गए थे। बाकी जॉश राइमेल तो आपने देखा ही, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस ग्राउंड पे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, और सेकंड टीम के होकर भी इन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली स्कोर करा है। फिरोज खुशी एक और
बहुत ही कंसिस्टेंट स्कोरर रहे हैं। इवन T20 में भी इनको जितने मौके मिले थे इन्होंने बनाया था। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फिरोज खुशी मुझे लग रहा है फिर भी लोग लेके आएंगे। रायमेल का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, अगर कोई बहुत स्टैटिस्टिक्स देख के लाए तो शायद रायमेल को ले भी ले, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि रायमेल को लोग नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टॉम वेस्ली तो मस्ट हैव है ही, आप इनको छोड़ना नहीं चाहोगे। बॉलिंग भी डेफिनेटली करा सकते हैं। ग्रांट रॉबर्टसन मुझे लगता है तो खेलेंगे ज़रूर, और ये कीपिंग भी कर सकते हैं। अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा है जो सेकंड टीम के होकर उन्होंने मैचेस खेले हैं। रिसेंटली कोई उन्होंने मैच इस तरह से नहीं खेला तो बता नहीं सकते हम कुछ, लेकिन ठीक ठाक रहे हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में। हालांकि उतना कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप लेके चल सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम की जो कीपिंग है ब्रूक गेस्ट वो भी डिसेंट ऑप्शन ही है। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड ऑप्शन ओपनिंग भी करेंगे और डर्बीशायर की टीम भी है सामने, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बने अगर वो ओपनिंग स्पेशली करते हैं तो। उसके बाद बुटलमैन भी हैं, बुटलमैन भी कीपिंग कर सकते हैं। बुटलमैन भी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन आप ऐसा इनको ले नहीं पाओ स्मॉल लीग में, कम से कम इस मैच के लिए। रिचर्ड्स बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल वाले प्लेयर दिखे हैं, काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। मतलब उनको अगर 10-20 बॉल मिल जाए तो वो 25-30 रन आपके लिए बना के दे सकते हैं। और बॉलिंग से भी काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट्स इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। एक डेफिनेट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है और जेन्युइन ऑलराउंडर है। मुझे नहीं पता कि इस मैच में टीम को खिलाएगी भी या नहीं, और अगर खिलाती भी है तो टीम को इस्तेमाल कैसे करेगी मुझे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। सेन स्नेडर बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट है, बाकी भी बैटिंग क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप फिर भी ओवरऑल उनको रख सकते हो। जेमी पॉटर, आरोन निज्जर, एरन बियर्ड। आरोन निज्जर ने कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं और ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो सकता है कभी भी। जेमी पॉटर के रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं इस ग्राउंड पर, और आरोन बियर्ड उतना कुछ रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा इनका भी परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम ऑफलेट बात करें, चाहे वो 5 ब्लास्ट में हो या फिर काउंटी में हो, ठीक ठाक रहा है। लेकिन मेरे लिए अगर जेमी पॉटर और बियर्ड में से एक को लेना पड़े तो मैं पॉटर का सजेशन आपको दूंगा। रिसेंटली इंग्लैंड ए के होकर भी वो खेल के आए हैं। तो मेरे लिए जो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, वो है फिरोज खुशी, टॉम वेस्ली, ग्रांट रॉबर्टसन, स्पेशली अगर ओपनिंग करते हैं तो रिचर्ड्स, नेटर, निज्जार, पॉटर। तो ये मेरे लिए हो गए 7 प्लेयर्स। यहाँ से हो सकता है किसी एक के जगह पर मैं रायमेल को ले लूँ अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो, और एक प्लेयर होंगे जो है लूक बेंकेनस्टाइन। पॉसिबिलिटी है कि ये खेलें, और अगर ये खेलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। बैटिंग हैंड ठीक ठाक है और मेरे ख्याल से ये स्पिन बॉलिंग को लीड भी कर सकते हैं। मैं लीड क्यों कह रहा हूँ, निज्जार तो चलिए सीनियर स्पिनर है ही, लेकिन निज्जार काफ़ी डिफेंसिव बॉलर हैं। ये बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते हैं, आपको ओवरऑल पॉइंट्स आपको दे देंगे, लेकिन विकेट के लिए बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाते हैं। लूक बेंकेनस्टाइन काफ़ी अटैकिंग बॉलर है, ठीक है, और ये बैटिंग में भी ऊपर आ सकते हैं। मुझे लगता है हार्मर के लाइक टू लाइक चेंज ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये खेलेंगे किसके जगह पर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने इनिशियली रखा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये खेल जाए, ठीक है। और अगर खेलते हैं तो कैप्टन मैसेज मटेरियल भी बन जाएंगे, ये याद रखना। डर्बीशायर की तरफ से बात करें तो देखिए खास कुछ बताने के लिए नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। लुइस रीस थर्ड पेसर हैं, ओपनिंग बॉलिंग बैटिंग पे आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉडलमैन कोई खास इनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, हालांकि ये फॉर्मेट इनको काफ़ी पसंद होता है जनरली। सेकेंड लास्ट सीजन में हाईएस्ट या फिर ऐसा कोई रन स्कोरर वो थे। पिछले एडिशन में भी 2 मैच जो उन्होंने खेला था रन बनाया था, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे। अब इंजरी के चलते पूरा सीजन ही उस तरह से वो नहीं खेल पाए थे। अभी भी ना ही काउंटी में खेलते हैं ना ही सेकंड टीम के ओवर खेलते हैं, तो कुछ खास इनका दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो। मैं कुछ खास अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी डर्बीशायर की तरफ से आपके लिए लेने लायक खास ज़्यादा प्लेयर्स होंगे नहीं। हैरी केम काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे थे, ठीक है, लेकिन अभी भी उस तरह से उनका पोटेंशियल जितना है उस तरह का परफॉर्मेंस इनको देखने नहीं मिला है फर्स्ट टीम के होकर। नहीं तो इन्होंने सेकंड टीम के होकर काफ़ी रन्स बना के रखे हुए थे और कंसिस्टेंट स्कोरर भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना जाने आके उनका क्या हो जाता है। तो जो भी हो, टॉम वुड एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं। ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेते हैं और पिछले एडिशन में एक 100 भी इन्होंने मार के रखा हुआ था। वही एक लौता मैच था मेरे ख्याल से जो जीती थी डर्बीशायर की टीम, लेकिन ऑफकोर्स पहले मैच में तो कुछ उन्होंने खास करा नहीं। ब्रूक गेस्ट ठीक ठाक ऑप्शन रहे हैं, फर्स्ट टीम के होकर रेगुलरली खेल रहे हैं, 5 ब्लास्ट में खेले थे, काफ़ी अच्छे हिटर हैं, अच्छे ऑप्शन होंगे कीपिंग सेक्शन में आप देख सकते हो, और परसेंटेज पर भी यही है। मैककेनन एक और ऑप्शन होंगे आपके लिए, जो मेरे ख्याल से अगर डर्बीशायर की तरफ से कोई कैप्टन हसन बनाने की सोच रहा हो तो वो इनकी तरफ जाएंगे। बॉलिंग इनकी काम पे आ सकती है, बैटिंग भी ठीक ठाक करके रखा हुआ, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो डेफिनेटली लेने लायक प्लेयर तो है ही। अनुज डाल बहुत ही बढ़िया फॉर्म रहा था इनका काउंटी सर्किट में, रेड बॉल क्रिकेट में उस तरह का कुछ दिखा तो नहीं पहले मैच में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। सान मसूद, वेन मैटसन के बाद ये थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे टीम के होकर, और बॉलिंग भी रेगुलरली कराते थे और बहुत विकेट्स उन्होंने निकाले हुए हैं। एलेक्स ह्यूजेस के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ये बन सकते हैं, बाकी देखते हैं टीम क्या करती है इनके साथ। उसके बाद मार्क वार्ड, बेन एचिंसन, सैम कॉनर्स, निक पॉट्स, इनमें से बेन एचिंसन थोड़ा बहुत बेहतर रहे हैं, एक विकेट उन्होंने निकाला हुआ था लास्ट मैच में, लेकिन खास किसी के बारे में आप ज़्यादा कुछ हाइप नहीं कर सकते।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे लिए जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लुइस फ़िलिप आप ले सकते हो, काफ़ी तेज़ रन बना सकते हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, नंबर 3 पेसर के तौर पे भी आ रहे हैं, तो ठीक ठाक है। अगर सेफ बैटिंग ऑप्शन देखना चाहते हो तो गॉडल मैन, नहीं तो रिस्की में हैरी केम, और अगर चाहो दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद ब्रूक केस्ट कीपिंग सेक्शन में, मैकिनन स्पिनर सेक्शन में, ऑलराउंडर के तौर पे आप इन दोनों में से किसी एक को देख सकते हो। हालांकि वुड ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे थे मेरे ख्याल से। और बॉलरों में से बात कर ली जाए तो बेन एचिंसन पेसरों में से और मार्क वार्ड स्पिनरों में से अगर आपको देखना है तो ठीक है। हालांकि ऑफकोर्स आप डार्बिशायर की तरफ से ज़्यादा प्लेयर लोगे नहीं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बेंच पे एलेक्स थॉम्सन और मिचेल वार्स्टैप हैं, लेकिन शायद इस मैच में किनको खेलने का मौका ना मिले। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो रॉलफसन और वेस्ली के आसपास लोग जा सकते हैं। रॉलफसन मैंने जब लास्ट नोटिस किया था उनको ऐड नहीं किया था ड्रीम 11 ने, लेकिन अगर वो करते हैं तो काफ़ी लोग इनको ले सकते हैं, स्पेशली अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो वेस्ली, उसके बाद स्नेटर खुशी, क्योंकि इन लोगों का नाम लोगों ने सुन के रखा हुआ है। बुडलमैन राइमेल पेसर बैट्समैनों में से और निज्जार बॉलरों में से। इसके अलावा मैंने रिचर्ड्स और बेंकेस्टाइन अगर खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों को ले तो लेना ही है टीम में। कैप्टन वेस्टर्न मटेरियल भी हैं, अगर मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ पे खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली। डर्बिशायर की तरफ से मैकिनन और रीस हो सकते हैं। मैकिनन काफ़ी लोग वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हैं सेफ ऑप्शन के तौर पे। बैटिंग उन्होंने करा हुआ है लास्ट मैच में, बॉलिंग उनका आने से पहले ही मैच खत्म हो गया था क्योंकि, तो उसका उतना कुछ खास मौका मिला नहीं। और यहाँ से रीस और गॉडलमैन ब्रूक केस्ट बैटिंग ऑप्शन में से हैं, और अनुज डाल बहुत ही बढ़िया फॉर्म से गुजरे थे रेड बॉल क्रिकेट में। बाकी देखना पड़ेगा क्योंकि टीम किस तरह से आगे यूज़ करती है और क्या कर पाते हैं। और टॉम वुड उसी तरह का ऑप्शन है, बैटिंग बेहतर कर लेते हैं लेकिन बॉलिंग भी करवा सकते हैं अगर टीम चाहिए हो तो। लेकिन लास्ट मैच में तो ऑफकोर्स कुछ कर नहीं पाई थी डर्बिशायर की टीम, तो बातें करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए बना के रखा है। अगर यहाँ पर एसेक्स पहले बैटिंग करती है तो ये टीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ग्रांट रॉल्सन मुझे पता नहीं कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। अगर ओपनिंग करते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर ओपनिंग करते हैं तो आप यहाँ पर या तो पॉटर या फिर पॉटर की जगह पे आप ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग वो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 ओपनर्स हैं, निक ब्राउन हैं, राइमल हैं, फिरोज खुशी भी नंबर 3-4 तक उनको आ जाना चाहिए, उसके बाद टॉम वेस्ली हैं, तो इसीलिए मैंने रखा नहीं है, ठीक है। अगर ओपनिंग करते हैं ले लेना, ठीक है। और ऐसी बात है। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही प्लेयर्स को लिया है डर्बिशायर की तरफ से जो मेरे को दोनों इनिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अनुज डाल, मुझे लगता है बॉलिंग इनको मिल जानी चाहिए। पिछले मैच में तो चलिए 4 ही बॉलर्स यूज हुए थे, लेकिन इनको बॉलिंग मिल जानी चाहिए और बैटिंग भी ये बेहतर करके आए हैं। मैकिनन को रखा है। और अगर यहाँ पर डर्बिशायर पहले बॉलिंग कराती है, आपको कोई स्ट्राइक बॉलर लेना है, तो यहाँ पर पहले आपके लिए बेन एचिंसन का ऑप्शन आना चाहिए, जिनको काफ़ी लोगों ने लेके भी रखा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम कॉर्नर्स या निक पॉट्स में से किसी एक को। हालांकि मैं हाइप नहीं करूँगा किसी को भी लेकर, विकेट भले ही वो निकाल लें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्टिव कुछ वो कर देंगे, ठीक है। और बाकी ये है, यहाँ पर रिचर्ड्स हैं, बेंकेस्टाइन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली एक ट्राई कर लेना, काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए, बैटिंग हैंड भी डिसेंट है। बस यही है। यहाँ पर गॉडलमैन एक और ऑप्शन होंगे बैटिंग सेक्शन में, लेकिन मैं थोड़ा सेफ जाने के लिए यहाँ पर ऐसा मैंने बनाया हुआ है। बाकी गॉडलमैन एक ऑप्शन होंगे। रॉयलफसन अगर ओपनिंग कर रहे हैं, रॉयलफसन को आप ले सकते हो, तो वो आपके लिए यहाँ पे पॉटर, निज्जार क्योंकि डिफेंसिव बॉलर है, बाकी बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा है इनके, तो अगर आपके पॉइंट सही नहीं चले तो वो निज्जार आपके लिए आराम से 50 के आसपास पॉइंट देके जाते हैं। तो ये है। और स्नेटर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, बाकी बॉलिंग सेकंड में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें तो अगर वेस्ली चेस कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे कैप्टन मटेरियल बन जाते हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा सेन स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में, रिचर्ड्स, बेंकेस्टाइन बहुत ही यूनिक ऑप्शंस होंगे, इनको शायद लोग टीम में भी ना लें, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छे कैप्टन मैसेरन मटेरियल बन सकते हैं, स्पेशली बेंकेस्टाइन, क्योंकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। और अगर आप कुछ ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो राइमेल और फिरोज खुशी बैटिंग ऑप्शन में से होंगे। बैट्समैन है इसीलिए मैंने रिस्की बताया, और क्योंकि डर्बिशायर की बॉलिंग भी उतनी कुछ खास अच्छी हुई नहीं है, तो इसीलिए। बाकी डर्बिशायर की तरफ से एक ही प्लेयर मैं कह सकता हूँ, वो है मैकिनन। बेहतर कर रहे हैं, बॉलिंग भी इनकी काम पे आ सकती है, बैटिंग भी पिछले मैच में ये इन्होंने ही करा हुआ था। और बड़ी लीग में अनुज डाल को ट्राई कर लेना है, लेकिन छोटी लीग के लिए अगर मैं मुझे बताना पड़े तो टॉम वेस्ली स्पेशली चेसिंग में, सेन स्नेटर और यहाँ से जो रिचर्ड्स और बेंकेस्टाइन का उन्होंने ऑप्शन बता दिया। और रिस्क ले सकते हो तो राइमेल, ठीक है। तो यही है, बेंकेस्टाइन आपको ऑलराउंडर में मिल जाएंगे जो यहाँ पर है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है। और 100s की भी कुछ टिप्स हम शेयर कर देते हैं हर मैच में ही, जो थोड़ा बहुत काम आप पे आप लगा सकते हो। तो तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।